कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी विषय पाठ्यक्रम के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रस्तुत हैं कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित पाठ माता का अंचल उनके प्रश्नोत्तर के साथ। तो चलिए चर्चा करते हैं माता का अंचल के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर, माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेह आधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं है। माँ के अंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित और प्रेममयी महसूस करता है। अगला प्रश्न, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके घर, खेल व हुड़दंग के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भूल जाता है। अगला प्रश्न, भोलानाथ और उसके साथियों का खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपनी खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फले, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलकर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे इनसे पूर्णतः भिन्न हैं। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता से बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चों की खेल सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पहला, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपना। दूसरा, भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर रीझता है, खुश होता है, वही पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर वह मुस्कुराकर आईना रख देता है। यहाँ बच्चों को अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा बड़े ही मनोहर ढंग से प्रस्तुत हुआ है और उसका शर्माकर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन प्रतीत होता है। बच्चों का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना, पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना आदि पिता को प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। अगला प्रश्न, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं? 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे और परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसी सभी बातों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो और व्यवहारिक भी बन सकें। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनपने लग गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त होने लग गई हैं। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार पहले की ग्राम्य संस्कृति में और आज की ग्राम्य संस्कृति में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी समय मिलता उसे वे अपने भोलानाथ के साथ ही बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, साथ मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को दिखाता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य और ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है।
दूसरी ओर उसका लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने और चिल्लाने लग जाती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममता मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। यहाँ माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का अंचल उपयुक्त ही रखा है। इस कहानी माँ के अंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भले ही भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है, परंतु उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो पिता की छत्र छाया के स्थान पर माँ की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसुओं से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख और प्रेम का अनुभव करवाता है। उसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता था माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ के स्नेह को ही प्रधानता स्वरूप दिखाया गया है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं, जैसे माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। वे माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीक़ों से प्रकाशित करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने या अपने साथ खेलने को कहकर, माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी अन्य रिश्तेदार के बारे में पूछकर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति देते हैं। इस पाठ में बचपन की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्याधुनिक साधन उपलब्ध नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ ही खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि ही साधन थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों की दुनिया से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज़्ज़ा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं।